नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डॉक्टर सुधा के यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ फिर से जुड़ी हुई हैं आदरणीय सीमा गुप्ता जी, अनुभाग अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय। नमस्कार साथियों। जी सीमा जी, आज एक मेरा प्रश्न था। हिंदी की तो हमने खूब चर्चा कर ली। हिंदी के साथ आप जानती हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी तैयारी करने में बच्चों को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, वो टॉपिक करंट अफेयर्स। बिल्कुल। तो उसकी तैयारी बच्चे कैसे करें, उसके बारे में कृपा करके आप बच्चों को ज़रूर बताएं। सबसे पहले आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएँ और अभी से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाइयाँ आप सभी की सफलता के लिए। तो साथियों, आप सभी को बताना है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का जो सामान्य दिन का पेपर होता है, उसमें करंट अफेयर्स की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी। और करंट अफेयर्स की यदि तैयारी के संबंध में चर्चा की जाए कि तैयारी कैसे किया जाए कि आप अधिकतम अंक प्राप्त करें, जी। तो मैं तो कहूँगी कि इस परीक्षा के लिए प्रतियोगिता दर्पण बहुत ही बेस्ट पत्रिका के रूप में। जी हाँ साथियों, यदि आप समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अवश्य ही आप सभी प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका जो है उसका अवश्य ही आप अध्ययन करें। साथ ही सफलता 100% मिल सके, इसलिए एक पत्रिका और साथ में रखें। और इसके लिए मैं आप सभी को यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी घटना चक्र का जो दृष्टि आता दृष्टि है, है, जी, वो बिल्कुल। काफ़ी बेहतर पत्रिका के रूप में आप शामिल उसको कर सकती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ साथियों, प्रतियोगिता दर्पण को रखिए, घटना चक्र की दृष्टि को रखिए। बिल्कुल। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है पढ़ने का तरीका। तरीका, बिल्कुल। किस प्रकार से आप करंट तैयारी कर अफेयर्स रहे की हैं। तैयारी करें जी। कि आप अधिकतम अंक पा प्राप्त सकें। करें। तो ये मेन गुरु मंत्र है, जो मैं अभी आप बताने वाली हूँ आप जी। सभी को। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी अवश्य ही न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। जी हाँ, आप सभी अवश्य ही न्यूज़पेपर डेली वे में पढ़ते होंगे। कोई भी समाचार पत्र आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, बिल्कुल। या अन्य कोई भी जिस भी पढ़े, भाषा लेकिन में आप नियमित रूप से पेपर ज़रूर एक पढ़ें। न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, रोज़ का आपके घटना। आस-पास क्या घटनाएँ हो रही हैं। बिल्कुल। क्योंकि करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मात्र आपके यूपी से रिलेटेड नहीं वो होते कहीं हैं, से भी हो बस सकता है। आपके भारत से ही नहीं होते हैं, बिल्कुल। बल्कि विश्व के किसी भी कोने से संबंधित होते हैं, खास तौर पे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बिल्कुल। उससे संबंधित होते प्रश्न हैं। हो सकते और हैं। जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, फिर जब मंथली मैगज़ीन आपके हाथ में आती है, प्रतियोगिता तो दर्पण उसको हुआ आप हाँ, या प्रूफ भी कर सकते वार्षिक हैं। पत्रिका वार्षिकांक जो उसका, आपका वार्षिकांक के रूप दृष्टि को में। जो मैं बता रही हूँ घटना चक्र का, जी, जी। जब आप उसको अध्ययन करती हैं, तो आपके लिए नया कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल, रिवीज़न हो गया वो। रिवीज़न हो जाता है। बिल्कुल। देखते हैं कि किस प्रकार से फैक्ट, हाँ, ये चीज़ ज़रूर आप पत्रिकाओं में देखेंगी कि न्यूज़पेपर में काफ़ी कम उसमें सूचनाएँ इन्फॉर्मेशन, हाँ, रहते हैं, इन्फॉर्मेशन रहता है। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हुँ। जैसे मान लीजिए कि फ्रांस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी महत्वपूर्ण हैं, हुँ। वो यदि भारत के दौरा में आ रहे हैं, आ रहे हैं या यहाँ भारत से और कोई जा फ्रांस रहा है, के हाँ। बीच जो समझौता हो रही है उस बिल्कुल। यात्रा के दौरान, बिल्कुल। तो पत्रिका में उसको तो बताया ही जाता है, साथ में फ्रांस के जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, वो भी जो वहाँ पे। क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है, उसको भी शामिल किया जाता है। फ्रांस बिल्कुल। की क्या राजधानी है, फ्रांस में कौन-कौन से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, बिल्कुल। जो पॉइंट हमारा ऑफ व्यू उनसे कैसा एग्ज़ाम राजनीतिक के संबंध रिलेटेड है, बिल्कुल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ ज़रूर उसमें मेंशन किया मेंशन जाता है। इस दृष्टिकोण से न्यूज़पेपर के साथ-साथ प्रतियोगिता दर्पण अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी। आपको मैं बताना चाहती हूँ सुधा जी जी। कि प्रतियोगिता दर्पण का जो बॉक्सेस होते हैं, जी, जो वो साइड में हाँ, बिल्कुल। जी। वो अल्टीमेट होते हैं, जो फैक्ट के रूप में, एक दृष्टि बिल्कुल, के बिल्कुल। रूप में दिए गए होते हैं। तथ्यात्मक रूप से पूरे और पॉइंट्स, कई पॉइंट्स, बार तो पॉइंट्स ऐसा से। होता है कि जो उसका हेडिंग होता है प्रतियोगिता दर्पण का, किसी जी। टॉपिक से रिलेटेड, जी। वो भी हूबहू हूबहू वही ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ आपके जाते हैं। एग्ज़ाम में पूछ लिए बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। तो आप सभी अवश्य ही यदि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, टॉप 10 में अपने स्थान को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मात्र आप पत्रिका का अध्ययन ही नहीं करेंगे, बल्कि पढ़ने की क्या रणनीति है, इसको भी अवश्य ही आप ध्यान में रखेंगे। जी। जब मैं प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ती थी, जी। न्यूज़पेपर को पढ़ती थी या आपके घटना चक्र की दृष्टि को पढ़ती थी, तो मेरा महत्वपूर्ण ये नहीं था कि डेली के जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। हुँ। तो जो भी महत्वपूर्ण होती है तो उसको ज़रूर मैं राइट डाउन, हाइलाइटर से हाइलाइट से। हाइलाइट कर देती थी। लिखने का बिल्कुल। मेरा वो नहीं था, हाइलाइट, हाँ। मेरा ये मेन आपके पास फ़ोकस था इन्फॉर्मेशन, रिवीज़न। हाँ, रिवीज़न इन्फॉर्मेशन। मैं बिल्कुल। रिवीज़न पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस फ़ोकस करती रहती है। थी कि रिवीज़न जितना हो सके ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो। बिल्कुल। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तब गलत होते हैं जब आप जहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं। कन्फ्यूज़ हो जाते बिल्कुल, हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो इसको दूर करने के लिए रिवीज़न इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
तो इस क्रम में मैं न्यूज़पेपर पे जो कुछ महत्वपूर्ण होते थे उसको हाईलाइट कर देती हाईलाइट थी। ऐसा नहीं था कि मैं 1 साल के न्यूज़पेपर या 2 साल के न्यूज़पेपर को कलेक्ट इकट्ठा करती करके थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस हाईलाइट इसलिए कर लिया करती थी क्योंकि वो कहीं न कहीं वो मेरे सबकॉन्शियस चल माइंड में रहता था, कि बिल्कुल, उसको मैं हाईलाइट की थी। और जैसे ही प्रतियोगिता दर्पण आता था वो और चीज़ें जब अपने मैं आप हाँ, क्या रिवाइज़ बात हो है। जाता था, बिल्कुल, तो प्रतियोगिता दर्पण जब मैं पढ़ती थी तो उसके भी मेरे कुछ फ़ॉर्मूले होते थे। जी। प्रतियोगिता दर्पण को मैं बोल्ड करती थी, हुँ, हुँ। हाइलाइटर से जो जी, जी। महत्वपूर्ण होते थे। कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट होते थे उसको अंडरलाइन करती थी। बिल्कुल। साथ में जो फैक्चुअल होते थे, जो याद नहीं होते थे, हुँ, हुँ। उसको मैं उस पत्रिका का एक के बगल में ही हुँ, हुँ। जो मेन जो जो बॉक्सेस बॉक्सेस होते होते थे, थे, हाँ, उसको अपने शब्दों में उसको कुछ उसको राइट दृष्टि डाउन के कर रूप में देते थे। राइट कर क्या देते थे। बात है! इसका फ़ायदा मुझे उसी ये जगह पे। हाँ, हुँ, हुँ। इसका ये फ़ायदा होता था कि जब एग्ज़ाम का लास्ट मोमेंट होता था, तो जब तो मैं रिवीज़न में हाँ, पलटती थी तो मैं बस देखती थी, तुरंत मुझे रिकॉल हो जाता था रिकॉल कि होता इसमें है। क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। हुँ, हुँ, और हुँ। उसका परिणाम ये रहा कि करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मेरे हमेशा अधिकांश क्या अधिकांश मतलब कि ये कहो कि बहुत सही रहे। हाँ, वो मुझे तो ये कहीं न कहीं मैं यही इसमें गुरु मंत्र रहा। एक बात जोड़ना चाहूँगी कि आपने यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो चीज़ें की हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को जो पढ़ने का पैटर्न है, जो चीज़ों को आगे बढ़ाने का पैटर्न है, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो इस बात पे फ़ोकस करती हूँ कि तथ्य को प्रश्न बनाना जिसको आ गया, वो किसी परीक्षा में कभी फ़ेल नहीं हो नहीं सकता। होता है, सही क्योंकि बात है। उसने प्रश्न बनाया कौन? जिसको तथ्य पता होगा और तथ्य का उत्तर पता है तभी आप प्रश्न बना सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरत ढंग से परीक्षा की तैयारी में आपको कौन-कौन से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बनाना है पैटर्न पढ़ने का और वो पैटर्न आपके रोज़ 24 घंटे में सुबह की शुरुआत से शुरू हो रहा है आपके पेपर के साथ, अखबार के साथ। तो परीक्षा में अगर आगे बढ़ना है, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुँचना है, तो इन जो टॉपर्स हमारे हर एग्ज़ाम में रह चुके हैं, जिनसे आप बात करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने उन 24 घंटों में अपनी पढ़ाई पे ही फ़ोकस किया। क्योंकि लक्ष्य तक पहुँचना था। तो उस लक्ष्य तक जाने के लिए जहाँ तक हम बात कर रहे थे करंट अफ़ेयर्स की, तो उसमें नीति निर्धारण ना करके आपका नियत समय निर्धारण करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। और साथ में ये भी बताना चाहती हूँ जो यहाँ पे मेरा छूट रहा है, जी, मैं एक रणनीति और बनाई थी जी, क्योंकि करंट अफेयर्स दिखने में आसान लगता है, बिल्कुल। लेकिन होता नहीं है, नहीं बहुत है। लेंदी है, व्यापक बहुत है, लेंदी है, आप व्यापक है। कहाँ से क्या कवर करेंगे? हुँ, आप पढ़ते हैं तुरंत वो चेंज हो जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत ऐसे फैक्ट होते हैं जो बहुत आसानी से आसानी याद से नहीं याद नहीं होते रहते हैं हैं, बिल्कुल। और जो आपके एग्ज़ाम के दौरान कन्फ्यूज़न क्रिएट कर क्रिएट देते हैं और करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल, गलत हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं एक चीज़ और अपनाई थी हुँ, हुँ। कि एक टॉपिक जो प्रतियोगिता दर्पण में होता था हाँ, उसको मैं हाँ। एक क्वेश्चन के रूप में ABC लेकर के अच्छा, तथ्य 1, 2, 3, 4 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या 4 सही है, उसको लिख लिया करती थी। ओके। और उसको मैं क्या करती थी 20 या 25 दिन बाद उसको मैं देखती रिवीज़न थी, करते हैं। उसको मैं मतलब एक तरह से खुद ही मैं क्वेश्चन बनाती थी। क्या बात अब है! क्वेश्चन बनाने के क्रम में क्या होता है कि वो ये टॉपिक टोटल तथ्य मुझे रट ये जाता तथ्य था, मुझे प्रश्न कैसे याद हो बनेगा? जाता था ओके, और ताकि कहीं से कोई कन्फ्यूज़न ना होने पाए। तो मैं खुद क्वेश्चन भी बना दिया करती थी और उसको 10 दिन बाद मैं सॉल्व करती थी क्या बात है! और उसका परिणाम रहा कि नहीं, नहीं, एग्ज़ाम में बिल्कुल, काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट आया। आप सभी देखे ही होंगे, बिल्कुल, काफ़ी अच्छा रहा। तो साथियों यदि आप चाहते हैं करंट अफेयर्स में अधिकतम क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो अवश्य इन सारी रणनीतियों को आप अपना सकते हैं और साथ में आप सभी को ये भी बताना है साथियों, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं एंड अदर जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को आप देखेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो यदि बिल्कुल, आप चाहते हैं सफलता प्राप्त करना, अधिकतम अंक जीएस के अन्य विषयों में लाना, तो अवश्य करंट अफेयर्स पे आपको फ़ोकस महत्वपूर्ण करना है, भूमिका देनी होगी, महत्वपूर्ण तैयारी करनी करनी होगी होगी। ताकि आप सभी अधिकतम अंक प्राप्त करके टॉप 10 में अपने सपने को साकार कर सके साथियों। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आपसे बात करते हुए जो वाइब मिल रही है सकारात्मकता की, कि अगर आप सकारात्मक रूप से चीज़ों को लक्ष्य तक पहुँचाने की सोच रहे हैं, तो कोई भी लक्ष्य बिल्कुल, आपकी पहुँच से दूर नहीं रह सकता है। तो बहुत-बहुत आभार सीमा जी और नेक्स्ट बातचीत में मैं ज़रूर आपसे बच्चों के लिए और क्या तरीके हो सकते हैं, जिससे वो टॉप 10 या उस फर्स्ट पोज़ीशनिंग पे क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ कि हर बच्चे को अपना एक पद चाहिए होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको ज़्यादा पदों की संख्या नहीं चाहिए ना, एक ही पद चाहिए। तो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों, आपको मात्र अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है, उस तक पहुँचने के लिए अपने समय को नियत करना है और साथ ही साथ अपने रिवीजन और अपनी पढ़ाई पे पूरा फ़ोकस करना है क्योंकि करना आपको है, हम सिर्फ़ गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल तो सही। हमारे गाइडेंस के लिए हमारे साथ सीमा जी थी, आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। आपसे हमें ऐसे ही प्रेरणा मिलती रहे और हम आगे अपने बच्चों को उन चीज़ों तक पहुँचाते रहें, जिससे बिल्कुल। इनका लक्ष्य इन तक
वापस पहुंचे और ये अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी विद डॉक्टर सुधा के इस यूट्यूब चैनल पे। पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार साथी, इस आशा के साथ कि आप सभी अवश्य ही सफलता के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।